हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पेशल सेशन। देखिए आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज हम लोग जो लेने वाले वो है एनपीए। एनपीए सारे बैंक का सबसे बड़ा सिरदर्द होता है। भाई एनपीए आ गया तो हर एक बैंक मैनेजर घबराता है, जनरल मैनेजर घबराता है, एमडी भी घबराता है, हर कोई इसमें घबराता है। तो एनपीए इज द बिगेस्ट ट्रबल, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है इसमें। तो आज हम वही समझेंगे कि एनपीए होता क्या है, उसकी क्लासिफिकेशंस क्या है। ये दोनों दो पॉइंट्स पर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे। देखिए ज्यादा बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, आपके जितना काम का उतना देखेंगे। सो एवरी बीसीए, एवरी डीआरए आपको ये समझना जरूरी है कि एनपीए होता क्या है। अगर आपको बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करना है तो आपको एनपीए समझना बहुत जरूरी है। Okay? तो इसके लिए ये लेक्चर पूरा देखिए, पूरा एंड तक। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। एंड सबसे पहले ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब टू द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए भाई। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट फॉर द स्पेशल सेशन ऑफ एनपीए। देखिए सबसे पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एनपीए होता क्या है। एनपीए मतलब क्या, अब डेफिनेशन तो बड़े बड़े एकदम डेफिनेशन आपको मिल जाएंगे, ये मैं पढ़ के भी बता दूंगा। बट द पॉइंट इज कि होता क्या है इसमें। देखिए बहुत सिंपल है, आपने मुझे पैसा दिया, मैंने वापस ही नहीं किया आपको। आपका पैसा मैंने नहीं किया, डूब गया, डूबना, इजंट इट, दैट इज एनपीए। और क्या है, बैंक भी वही करता है। अगर बैंक ने किसी को लोन दिया और वो सामने वाले ने वापस ही नहीं दिया तो डूब गया वो, है कि नहीं। देखिए बैंक को कमाई कहां से होता है, बैंक को इनकम कहां से होता है। कभी भी बैंक के पास दो काम रहता है, एक डिपॉजिट लेना, समझाता हूं यहां पर, समझाता हूं मैं। ये देखिए बैंक के पास दो काम है, कौन कौन से। ये बैंक है, ये बैंक है, बराबर। इसके पास दो काम है, कौन से, एक तो डिपॉजिट लेना, डिपॉजिट मतलब कौन से, आपका भी सबका अकाउंट होगा ना बैंक में, सेविंग का, करंट का, राइट। तो डिपॉजिट लेना, और वो डिपॉजिट का करना क्या, वो डिपॉजिट को देना आगे, लोन्स, लोन्स, राइट। अब जब बैंक आपसे डिपॉजिट लेता है तो आपको ब्याज देता है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ये देगा यहां पर, बराबर। और यहां पर जब बैंक लोन देगा तो यहां पर इंटरेस्ट अंदर लेगा, राइट। इंटरेस्ट यहां आएगा तो कमाई कहां से हो गई, बताओ मुझे, बैंक की कमाई कहां से होगी। बैंक की कमाई होगी कहां से, लोन से या डिपॉजिट से, सब बताओ। बैंक की कमाई होगी कहां से, लोन से या डिपॉजिट से, बताइए। बैंक की कमाई होगी लोन से, इंटरेस्ट मिलेगा मुझे, है कि नहीं, इंटरेस्ट मुझे मिलेगा एज अ बैंक। तो उसको अगर ये इंटरेस्ट मिलना ही बंद हो जाए, अगर इसको मैंने लोन दिया, इसने मुझे इंटरेस्ट दिया ही नहीं, तो मेरी कमाई कहां से होगी। अगर मेरी कमाई नहीं हुई तो मैं आगे वाले को कैसे दूंगा, सामने वाला ये जो डिपॉजिटर बैठा है जिसने मुझे पैसा दिया उसको मैं कैसे दूंगा। इससे मैं कुछ इंटरेस्ट लूंगा, ज्यादा लेता हूं मैं हमेशा, इससे 9-10% लेके इसको 7 दूंगा, राइट, तो ही मेरी कमाई होगी। तो अगर ये इनकम ही ना हो मुझे तो ये एनपीए बन जाएगा। तो अब समझ में आया, अब अपन डेफिनेशन की ओर जाएंगे। इन बैंकिंग एंड एनपीए और नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेफर्स टू अ लोन और एडवांस वेयर द बोरोवर हैज स्टॉप्ड मेकिंग पेमेंट्स, है कि नहीं, स्टॉप मेकिंग, दे ही नहीं रहा है, ब्याज भी नहीं, मुद्दल भी नहीं। दो चीजें होती है, एक मुद्दल प्रिंसिपल एंड दूसरा इंटरेस्ट ब्याज। तो ब्याज भी नहीं दे रहा है और इंटरेस्ट भी नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं। अब वो कितने दिनों तक, सपोज कल नहीं दिया तो एनपी हो गया क्या, परसों नहीं दिया एनपी होगा क्या, नहीं। रूल ऐसा है, यूजुअली 90 डेज, 90 दिन। अगर कोई भी कस्टमर 90 दिन मतलब 3 महीना, अगर कोई भी कस्टमर रेगुलरली अपने को इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दे ही नहीं रहा है तो समझ लेना हो गया, डूब गया, एनपीए।
So usually 90 days or more, essentially it's a loan that is not generating income for the banks because the borrower is delinquent on repayment. Delinquent मतलब क्या? ढीला, ढीला डाला, नहीं देता, इस बार है ही नहीं, अगली बार है ही नहीं, 3 महीना कुछ नहीं मिलने वाला, हो गया एनपीए। समझे आप? ये देखिए 90 डेज क्राइटेरिया रखा है। यहां से क्या होता है, एक बार एनपीए हो गया ना अकाउंट, तो उसमें से मिलना, इनकम मिलना बंद हो जाता है, मतलब अपना ही लॉस है ना। अब इससे बैंक पे इम्पैक्ट क्या आएगा, बैंक पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर एनपीए हो गया तो क्या हो गया? देखिए इम्पैक्ट ऑन बैंक्स, व्हेन अ लोन बिकम्स एन एनपीए इट स्टॉप्स जनरेटिंग इनकम फॉर द बैंक, है कि नहीं? स्टॉप्स जनरेटिंग, पैसा आएगा ही नहीं, कमाई ही नहीं है मेरे पास, जो जिसको दिया है पैसा उसने डुबा दिया। इंपैक्टिंग इट्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल हेल्थ। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट कहाँ है? प्रॉफिट कब आएगा? जब मेरा सेल होगा। यहां तो जो दिया वो भी नहीं आ रहा है, तो प्रॉफिट तो दूर की बात है, राइट? सो दिस विल इंपैक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी। बैंक का अगर एनपीए बढ़ता है तो बैंक का लॉस होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, मतलब बैंक डूबने का चांस, अगर बहुत एनपीए बढ़ गया तो बहुत ज्यादा चांसेस है। आरबीआई ने बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया रखा है, ठीक है, कि नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए, सब बहुत सी चीजें रखी है उसमें। ग्रॉस एनपीए कितना होना चाहिए बैंक का, नेट कितना होना चाहिए, ये बहुत से क्राइटेरिया रखे हैं, ठीक है। तो अब ये एनपीए होता कैसे क्या है, देखिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। देखिए 3 टाइप के एनपीए होते हैं, 3 टाइप। एनपीए के पहले भी एक चीज होती है, उसको कहते हैं एसएमए, स्पेशल मेंशन अकाउंट। ये मैं एंड में लूंगा, अभी नहीं लूंगा, पहले, नहीं तो क्या कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। पहले सिंपल बोलेंगे एनपीए क्या है, कितना टाइप का एनपीए है, ओके। तो एनपीए जो होता है वो 3 टाइप के होता है। नंबर 1 स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, दूसरा डाउटफुल, और तीसरा लॉस, ठीक है। सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस, ठीक है। अब देखिए सब स्टैंडर्ड में क्या है, बेस्ड ऑन द पीरियड ऑन विच द एसेट हैज रिमेन्ड नॉन परफॉर्मिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरी। इसमें दोनों क्राइटेरिया देखिए, कितने दिनों तक ये एनपीए है, मतलब आ ही नहीं रहा है पैसा, और दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई अकाउंट ज्यादा दिनों तक पेंडिंग नहीं है पर वो कस्टमर डूब गया, कुछ दे ही नहीं रहा है, तो वो भी इमीडिएटली लॉस में जा सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई अकाउंट, कोई कस्टमर का होता है प्रॉब्लम, साल भर, 1.5 साल, 2 साल नहीं आता, फिर अचानक उसको पैसा आता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों चीजें होती है, टाइम कितना है, 90 दिन वाला टाइम, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरी। ये देखिए टाइप्स ऑफ एनपीए, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस। अब ये सब स्टैंडर्ड क्या है, पहली बात स्टैंडर्ड क्या है, अगर ये सब स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड मतलब अपने नॉर्मल लोन्स, जो हम लोग रेगुलर लोन देते हैं और कस्टमर इंटरेस्ट भी दे रहा है, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल दोनों अगर दे रहा है तो वो बन जाता है स्टैंडर्ड लोन। देखिए ये सब स्टैंडर्ड के पहले होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड अपने सारे जो लोन्स हैं वो सारे स्टैंडर्ड लोन्स हैं, जिसका रिकवरी ठीक से हो रहा है, वो सारे स्टैंडर्ड लोन्स होते हैं। अब ये स्टैंडर्ड के बाद आता है सब स्टैंडर्ड। अब ये सब स्टैंडर्ड क्या है, ये देखिए एन एसेट, देखिए सब स्टैंडर्ड एसेट्स, एन एसेट इज क्लासिफाइड एज सबस्टैंडर्ड इफ it remains as an NPA for a period of less than or equal to 12 months. 12 months, 12 महीने तक अगर वो एनपीए रहता है तो उसे कहते हैं सबस्टैंडर्ड। मतलब क्या, मतलब आज ये लोन है मेरा, ठीक है, ये टुडे, ठीक है, अगर आज के बाद, मतलब पहला ये हफ्ता मुझे मेरा आ गया, ये इसका ईएमआई कस्टमर ने दे दिया मुझे, अब इसके बाद 3 महीना अगर उसने मुझे नहीं दिया, 1, 2 और 3, ये 3 महीना अगर मुझे उसने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कुछ भी नहीं दिया, 90 डेज अगर कुछ भी नहीं दिया उसने, तो ये बन जाएगा एनपीए। एनपीए मतलब क्या,
तो एनपीए का मतलब ये होता है कि ये एनपीए पहले दिन जब ये एनपीए बनता है तो ये बनता है सब स्टैंडर्ड एसएस, ये एसएस बनता है। पहला जो भी लोन बनेगा एनपीए उसे कहते हैं एसएस, सब स्टैंडर्ड, ओके, equal to 12 months according to some financial sources. There are high probability of loss if deficiencies in the asset are not corrected. मतलब अगर हम इन पर ध्यान न दें यहां पर, मतलब ये एनपीए बन गया आज, अब ये क्या 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड में रहेगा, 12 मंथ्स ये सब स्टैंडर्ड में रहेगा। और अगर मैंने यहां पर ध्यान दिया मतलब पीछे लगा कस्टमर के रिकवरी एजेंट्स, अपना क्या जॉब है, वही है। अगर मैंने वहां गया, उसके पीछे लगा, उसको मतलब बात करके कन्विंस करके अलग अलग मेथड से इसका रिकवरी किया, तो वो फिर से क्या होता है, वो स्टैंडर्ड में आ जाता है, फिर से स्टैंडर्ड, मतलब वो बन जाता है स्टैंडर्ड, मतलब ये यहाँ नहीं, अब तक ये स्टैंडर्ड ही है, तो ये बन जाता है स्टैंडर्ड अगर रिकवरी हुआ लोन का तो। और अगर ये रिकवरी नहीं हुआ तो ये बन जाएगा आगे, ये आगे जाएगा, ये आगे कहाँ जाएगा, फिर जाएगा वो डाउटफुल में। अभी मैंने बताया था ना, ये देखिए सब स्टैंडर्ड, उसके बाद डाउटफुल और फिर लॉस। तो ये अगर ये 12 महीने में रिकवरी नहीं हुआ तो ये बन जाएगा डाउटफुल। अब ये डाउटफुल क्या चक्कर है वो देखते हैं, चलो। डाउटफुल, an asset is classified as doubtful if it remained in the substandard category for more than 12 months. अभी हम वो देखते हैं, देखिए ये लोन था, यहाँ 3 महीना बीत गया, 3 मंथ्स, इसके बाद सब स्टैंडर्ड में आ गया, ये 12 महीना बीत गया, ये एसएस हो गया, बराबर। अब यहां से ये बन गया डाउटफुल। अगर कोई भी लोन 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड में रहता है तो वो डाउटफुल बन जाता है। अब इसमें देखिए, द रिकवरी फ्रॉम द ड्यूज ऑफ डाउटफुल एसेट्स इज हाईली क्वेश्चनेबल, बहुत मुश्किल होता है। आपको वो बकेट मिलता है ना, बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3, वो सब ये वाले रहते हैं। अब इसमें देखिए डाउटफुल 1 में क्या होता है कि इसमें 2 पार्ट है, डाउटफुल में 2 पार्ट है। पहला यहां से ऐसा, ये बनेगा डाउटफुल 1, D1, डाउटफुल 1, मतलब ये आगे 12 महीने और इसके बाद 12 महीने और ये रहेगा D1 में। फिर भी हम ट्राई करते हैं उसको लेने को, कुछ ना कुछ तो आ जाए, कुछ ना कुछ तो आ जाए, ये हम ट्राई करते रहते हैं, ठीक है। तो इसको ये बन जाता है डाउटफुल 1। अब फिर भी ये रिकवरी नहीं हुआ, देखिए यहाँ 3 महीना गया, 12 महीना गया, 12 महीना गया, अब यहां पर भी रिकवरी नहीं हुआ तो वो बन जाएगा डाउटफुल 2, D2। अब ये D2 में जो है ना, ये अकाउंट रहेगा 24 महीना, 2 साल, 24 महीने तक ये अकाउंट D2 में रहेगा। अब यहां पर सब जगह हम ट्राई करते रिकवरी का, करते जाओ रिकवरी ट्राई करो। अगर यहां पर भी नहीं हुआ तो फिर ये जाएगा आगे लॉस। अब ये लॉस क्या है वो आगे देखते हैं। A loss asset is considered uncollectible and of little value but may not completely be written off by the bank. ओके, मतलब बैंक ने क्लियर किया भाई अब नहीं आने वाला पैसा, फिर भी ट्राई करते रहो, ट्राई करो। देखिए अपना काम तो वही है, ट्राई करते रहना, है कि नहीं। तो कंप्लीटली रिटर्न ऑफ नहीं करता बैंक, बोलता है यार कुछ ना कुछ तो आ सकता है, ट्राई करो। आपको टारगेट देता है, कमीशन ज्यादा देगा, है कि नहीं। Even though classified as loss asset, there might be still some salvage or recovery value. मतलब इसका अगर कोई घर बेर कुछ भी होगा तो उसको बेच के हम कुछ ना कुछ तो कमा सकते हैं। तो ये जो होता है इसको कहते हैं लॉस एसेट। ये तीसरी कैटेगरी होती है, सबसे आखिर वाली, ठीक है। तो अब देखिए बेसिकली ये कैसे होते हैं लोन्स। मैंने आपसे कहा था कि एक चीज और होती है, वो मैं एंड में बताऊंगा, तो वो एंड अब आ गया। ये देखिए लोन जो होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड लोन्स, ये देखिए ये स्टैंडर्ड लोन्स, और दूसरा एनपीए, ठीक है। अब स्टैंडर्ड में क्या है, उसमें भी 2 टाइप्स है, जो रेगुलर रिपेमेंट कर रहा है, रेगुलर लोन्स, और कुछ लोन्स ऐसे होते हैं जो आदमी अभी दे नहीं रहा है, मतलब अभी एनपीए नहीं हुआ है पर वो दे नहीं रहा है, तो उसके लिए भी 3 महीना है रेगुलर में भी, ठीक है।
तो जो हमने बोला ना 3 महीने तक नहीं आएगा, तो वो ये है। तो इसको कहते हैं एसएमएस 0। अगर 1 से 30 दिन तक अपना ईएमआई या इंटरेस्ट नहीं आया तो उसे कहते हैं एसएमएस 0। अगर उसके बाद और 1 महीना उसका पैसा नहीं आया तो उसे कहते हैं एसएमए 1। उसके बाद और अकाउंट में पैसा नहीं आया, कस्टमर ने दिया ही नहीं, तो उसे कहेंगे एसएमए 2। अब ये 3 कैटेगरी जो होती है ना, ये सब स्टैंडर्ड लोन्स में ही आती है, पर इसको स्ट्रेस्ड एसेट बोलते हैं। अब अगर यहां पर भी ये 3 के बाद भी पैसा ना आए तो फिर ये जाएगा यहां पर एनपीए में, जो मैंने अभी बताया था, सब स्टैंडर्ड एसेट 12 मंथ्स 12 महीने। डाउटफुल 1, तो डाउटफुल 1 में 2 पार्ट है, D1 और D2, और लास्ट में होता है लॉस एसेट। तो ऐसे ये टोटल एनपीए का क्लासिफिकेशन है। और एनपीए क्या है, एनपीए का क्लासिफिकेशन क्या है, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको और चीजें समझनी है तो आप क्या करना, अपना YouTube चैनल है, इस पे जाना। ये देखिए, ये YouTube चैनल आपके लिंक में भी दिया है वो, ठीक है, ये लिंक में दिया हुआ है, YouTube DRABC BFA अड्डा 24/7। आप लोग लिंक में दिया है, देखिए ये कमेंट्स में, कमेंट सेक्शन में नीचे दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करना। यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे वीडियोस है आपको, ये देखिए मैंने खुद ने लिए हुए हैं बहुत से, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ DRA एग्जाम, BCBF सर्टिफिकेशन है क्या, एजेंट डेट रिकवरी एजेंट जॉब, सैलरी कितना होता है उसका, बहुत है, DRA सर्टिफिकेशन कोर्सेस, ठीक है। आगे देखते जाइए, एनपीएस एंड लीगल फ्रेमवर्क, ये पूरे, एवरी BCF BF मस्ट नो, क्या क्या उसको पता होना चाहिए, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है, हर एक चीज ली गई है। अलग अलग शॉर्ट्स मिलेंगे आपको, BCBF क्या है, कैसे होता है। तो इसके लिए आपको ये चैनल पे आपको जाना है, विदाउट फेल जाना है, और इसको सब्सक्राइब करना है, क्लिक ऑन द बेल आइकन, सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, चलो बाय एवरीवन।